बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। माय नेम इज़ एडवोकेट मन्ना शरीफ मिर्ज़ा और आज मैं जिस हवाले से इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इन्फॉर्मेशन कुछ इस हवाले से है कि जो बच्चों की कस्टडी होती है, वैसे तो जो बच्चे हैं वो माँ के पास ही रहते हैं, लेकिन अगर बाप चाह रहा है कि मैं बच्चों से मुलाकात करूँ, मुझे विजिटेशन राइट दिया जाए या बच्चों की कस्टडी मुझे मिल जाए, तो ऐसी सूरत में बाप को क्या करना चाहिए, वो कौन सा तरीक़ाकार अडॉप्ट करेगा तो उसको बच्चों की कस्टडी मिल सकती है। देखें, अगर तो बच्चों की एज छोटी है तो वो डेफ़िनेटली माँ के पास ही रहेंगे, लेकिन कुछ वजूहात ऐसी बन जाती हैं कि बाप चाह रहा होता है कि बच्चों की कस्टडी मुझे मिल जाए, या बाप ये चाह रहा होता है कि मैं अपने बच्चों से मुलाकात कर सकूं, लेकिन जो माँ है वो बच्चों को मिलने नहीं दे रही होती। और बाज़ दफ़ा जो बाप है वो बच्चों का खर्चा भी रेगुलरली पे कर रहा होता है, लेकिन फिर भी उसे मिलने का राइट नहीं दिया जाता। तो ऐसी सूरत में बाप को क्या करना चाहिए? देखें, जो फादर है बच्चों का, उसको गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत एप्लीकेशन देनी होगी अंडर सेक्शन 25 के तहत कि मुझे बच्चों की कस्टडी दी जाए। लेकिन बच्चों की कस्टडी लेने के लिए उसके पास कुछ वैलिड रीज़न होनी चाहिए कि वो बच्चों की कस्टडी क्यों लेना चाह रहा है। ठीक है। दूसरी बात ये कि एक तो वो कस्टडी के लिए अप्लाई करेगा अंडर सेक्शन 25 के तहत, साथ में वो टेम्परेरी कस्टडी के लिए भी अप्लाई करेगा कि फ़िलहाल जो कस्टडी है वो मुझे दी जाए। अंडर सेक्शन 25 जो है वो तो है परमानेंट मुस्तकिल कस्टडी, ठीक है, वो उसका फ़ैसला तो होगा काफ़ी अर्सा के बाद, ठीक है। लेकिन जो अंडर सेक्शन 12 है ना, उसमें टेम्परेरी कस्टडी जो है वो जब अदालत देखती है कि बाप के हवाले कर देनी चाहिए तो वो टेम्परेरी कस्टडी अंडर सेक्शन 12 के तहत बाप को मिल सकती है। लेकिन बाज़ दफ़ा अदालत को लगता है कि कस्टडी माँ के पास ही रहनी चाहिए, तो वो माँ के पास ही रहती है। जो आप दायर करेंगे एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12 के तहत, वो आपकी खारिज भी हो सकती है और एक्सेप्ट भी हो सकती है। अगर तो खारिज होगी कि फ़िलहाल माँ के पास ही बच्चे रहने चाहिए तो वो माँ के पास ही रहेंगे। लेकिन अगर अदालत को लगता है कि ठीक है फ़िलहाल कस्टडी बाप को दी जाए तो कस्टडी बाप को भी दी जा सकती है। अब आपने एप्लीकेशन दायर कर दी अंडर सेक्शन 25 के तहत, ठीक है, साथ में आपने एप्लीकेशन दायर की अंडर सेक्शन 12 के मुझे टेम्परेरी कस्टडी दी जाए। अब अदालत को लगता है कि कस्टडी फ़िलहाल माँ के पास ही रहनी चाहिए, तो साथ में अदालत फिर आपका जब आप एप्लीकेशन दायर करेंगे तो आपने विजिटेशन राइट की, मतलब कि मुझे मुलाकात का हक़ दिया जाए, वो आपने डिमांड करना है। लेकिन आपको मुलाकात का हक़ मिलेगा, लेकिन अदालत आपकी बोनाफाइड इंटेंशन भी देखेगी। वो किस तरह कि आप बच्चे का खर्चा पे कर रहे हैं रेगुलरली। अगर तो आप बच्चे का खर्चा पे कर रहे हैं रेगुलरली तो अदालत देखेगी आपकी बोनाफाइड इंटेंशन शो हो रही है, ठीक है, कि आप खर्चा तो रेगुलर पे कर रहे हैं, तो आप बच्चे की कस्टडी जो है अगर टेम्परेरी आपको दी जा रही है या देने जा रही है अदालत, तो ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा मैटर की जाएगी। और उसके अलावा जब विजिटेशन राइट आपको मिलेगा तो फिर भी ये चीज़ देखी जाती है कि बाप खर्चा पे कर रहा है या नहीं पे कर रहा, ठीक है। अगर तो आप रेगुलरली बच्चे का मेंटेनेंस पे कर रहे हैं तो आपको विजिटेशन राइट दे दिया जाएगा कि आपने मंथ में कितनी दफ़ा मुलाकात करनी है बच्चों से, किस टाइम करनी है, अदालत में करनी है, कहाँ करनी है, वो शेड्यूल आपका मुकर्रर कर दिया जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने कस्टडी लेनी है बच्चों की, तो कुछ ग्राउंड्स भी हैं जिनको अदालत देखती है कि आया ये ग्राउंड्स जो हैं ये वैलिड हैं या इनकी बेसिस पर जो कस्टडी है वो बाप को दे देनी चाहिए। वो ग्राउंड्स कौन कौन से हैं? जो मोहम्मदन लॉ है हमारा, उसकी सेक्शन 354 है, उसमें बयान किए गए हैं ग्राउंड्स। उनमें नंबर 1 पे ये है कि अदालत ये देखती है कि जो बच्चे हैं, अब फॉर एग्ज़ाम्पल लड़की है, ठीक है, तो अब वो माँ के पास है, ठीक है, वैसे तो माँ के पास ही रहती है, लेकिन अगर माँ जो है वो दूसरी जगह शादी करने जा रही है, ठीक है, या वो शादी कर चुकी है, तो वो जो बच्ची के लिए उसका हस्बैंड है, ठीक है, जिसके साथ माँ ने शादी की, वो तो उसके लिए नामहरम है, वो तो उसके लिए अजनबी है। तो पहली बात ये कि उसकी वेलफेयर भी वहाँ पे नहीं है। दूसरी बात ये कि वो बंदा उसके लिए नामहरम है, तो बाप से ज़्यादा वेलफेयर बच्चे की कोई नहीं कर सकता। तो ऐसी सूरत में कस्टडी माँ से लेकर बाप के हवाले कर दी जाती है। नंबर 2 पे ये देखा जाता है कि वेलफेयर ऑफ द माइनर किसके पास है। बच्चों की वेलफेयर अदालत और कुछ भी नहीं देखती, सबसे पहले ये देखते हैं कि वेलफेयर किसके पास है। अगर माँ के पास बच्चे की वेलफेयर है तो माँ के पास रहेंगे। अगर बाप उसके अच्छे तरीके से परवरिश कर सकता है, ठीक है, तो कस्टडी बाप के हवाले कर दी जाती है। नंबर 3,
कि औरत जो है, ठीक है, वो बच्चों को बहुत दूर ले जाएगी, आउट ऑफ कंट्री में ले जाएगी, जहाँ पे मुलाकात करना बाप के लिए बहुत मुश्किल क्या इम्पॉसिबल हो जाएगा। बच्चों ने कहाँ वापस आना और बाप से मुलाकात वगैरह करनी, और इस तरह का अगर हादसा है तो फिर भी कस्टडी बाप के हवाले की जा सकती है। उसके बाद जो ग्राउंड है वो ये है कि अगर जो माँ है, ठीक है, वो इमोरल ज़िंदगी गुजार रही है, उसकी जो हरकत व सकनात है वो दुरुस्त नहीं है, ठीक है, और वो बच्चों की सही तरीके से परवरिश नहीं कर सकती, तो ऐसी सूरत में भी परवरिश जो है वो बाप ही बेहतर तरीके से बच्चों की कर सकता है, तो कस्टडी लेकर माँ से फिर बाप के हवाले की जा सकती है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी ये हेल्ड किया है कि जो बच्चों की वेलफेयर है ना, उसको देखा जाएगा, ये नहीं देखा जाएगा कि बच्चे का रिलीजन कौन सा है या वो माँ के पास रहना चाहिए। इस तरह की ऐसी कोई भी सिचुएशन जो है उसको मद्देनज़र नहीं रखा जाएगा। ये देखा जाएगा कि बच्चे की वेलफेयर जो है वो किसके पास है। अगर वेलफेयर बाप बेहतर तरीके से कर सकता है तो बच्चे की कस्टडी बाप के हवाले की जाएगी। इसी तरह बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो माँ वो जॉब करती है, वो बच्चे की वेलफेयर बेहतर तरीके से नहीं कर सकती, तो फिर भी कस्टडी बाप के हवाले कर दी जाती है। तो ये ग्राउंड्स हैं जिनको कोर्ट देखती है, ठीक है। लेकिन अगर जो माँ है वो शादी भी नहीं कर रही और वो बच्चों की कस्टडी अपने पास रखना चाहती है और बच्चे बहुत छोटे हैं, तो वो फिर डेफिनेटली माँ के पास ही रहेंगे। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो बाप है वो बच्चों को लेकर कहीं दूर चला जाता है, ठीक है, और वो ये चाह रहा होता है कि मैं बच्चों को लेकर कहीं फ़रार हो जाऊं ताकि ये जो इनकी माँ है ये मुझसे बच्चे ले ना सके, या कस्टडी इस तरह शायद मेरे पास रहेगी नहीं। अगर बाप बच्चों को लेकर कहीं चला जाता है, इवन तो अपने घर ही रख लेता है, तो फिर माँ क्या करती है, वो अंडर सेक्शन 491 CRPC के तहत वो रिट दायर करती है कि जो बच्चे हैं वो मुझे दिलाए जाएं, ये जो बाप है ये ज़बरदस्ती मुझसे छीन कर ले गया है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में जो अदालत है वो आर्डर देती है कि बच्चों को फौरी तौर पर अदालत में पेश किया जाए, ठीक है। तो बच्चे अदालत में आते हैं, वो फिर माँ के हवाले कर दिए जाते हैं। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बाप के पास बच्चे नहीं होते, बाप के जो बेटों के आगे कह लें कि दादा या दादी वो जो हैं बच्चों को लेकर चले जाते हैं, तो दादा और दादी के पास राइट नहीं है, वो बच्चों को इस तरह अपने पास नहीं रख सकते। अगर वो रखते हैं तो माँ जो है वो अंडर सेक्शन 491 के तहत बच्चों को रिकवर करवा सकती है। तो जब औरत 491 मूव करती है अदालत में, तो फौरी तौर पर ये 1 या 2 दिन का प्रोसेस होता है, फौरी तौर पर बच्चे माँ के हवाले कर दिए जाते हैं। अगर बच्चे दूध पीने वाले हैं तो फिर भी फौरी तौर पर कस्टडी माँ के हवाले की जाएगी, क्योंकि बाप उनकी इस तरह परवरिश नहीं कर सकता। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय का भी इज़हार कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और अगर आप मुझसे रब्ता करना चाह रहे हैं ओनली फॉर बिज़नेस इंक्वायरीज़, तो जो नीचे मेरा ईमेल मेंशन किया गया आप वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।